सियासत में अपने मैनेजमेंट के लिए खास पहचान रखने वाले कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के प्रभावी मैनेजमेंट का दम एक बार फिर देखने को मिला, जहां विजयवर्गीय के प्रभार वाली छिंदवाड़ा क्लस्टर की सभी सीटों पर बीजेपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी को जीत दिलाने में भी विजयवर्गीय कामयाब हुए हैं। एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ महेंद्र सिंह सोनकीरा के साथ खास बातचीत करते हुए विजयवर्गीय ने एमपी में बीजेपी को मिली शानदार जीत का श्रेय संगठन को दिया और साथ ही उन्होंने इंडी गठबंधन के प्रदर्शन पर तंज भी कसा है। देखिए ये खास बातचीत। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का स्कोर 29 में से 29 रहा है और लगातार कमल का फूल खिलता नजर आ रहा है और देश में अब लगातार काउंटिंग अपने अंतिम छोर पर है। काउंटिंग का काउंटडाउन जारी है। ऐसे हमारे साथ इंदौर के मतगणना स्थल यानी कि काउंटिंग की कर्म भूमि पर पहुंच रहे हैं काबीना मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी। आइए बातचीत करते हैं। कैलाश जी, मध्य प्रदेश में 29 में से 29 यानी कि जो दावा आपने किया था वो पूरा हो रहा है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? ये मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है और अमित शाह जी की रणनीति है, नड्डा जी की और वीडी की संगठन क्षमता और बहुत छोटे से समय में मोहन जी ने जिस प्रकार अपनी नेतृत्व क्षमता प्रदेश में बताई है उसका प्रभाव है। कैलाश जी, हमने देखा है कि सियासत का जो सफ़र है वो बड़ा ही संघर्ष भरा है और इस बार लोकसभा के चुनाव में एनडीए की जीत में चीनी थोड़ी कम कम नज़र आ रही है। इसके पीछे क्या वजह मूल रूप से आप मानते हैं? आंकड़ा जो है 400 पार तो नहीं जाता नज़र आ रहा। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि सच आदमी तक पहुंच नहीं पाता है और झूठ जल्दी पहुंच जाता है। झूठ की गति बहुत तेज़ होती है। हमने 400 पार का नारा दिया, लोगों ने शायद इस प्रकार का प्रचार किया कि 400 आ गई तो संविधान बदल देंगे, 400 आ गई तो आरक्षण नहीं देंगे दलितों का। इस प्रकार का भ्रम कांग्रेस ने और विपक्ष ने फैलाया। मुझे लगता है कि इसका थोड़ा सा प्रभाव हुआ होगा। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो जो हाई प्रोफाइल सीटें थी, खासतौर पर जो आपके क्लस्टर में आती थी, चाहे वो सीधी की बात करें, मंडला की बात करें, छिंदवाड़ा की बात करें, वहाँ पर तमाम रूप से जो है बड़ी जीत का रिकॉर्ड बीजेपी बना रही है। क्या फार्मूला आप लोगों ने अपनाया था मध्य प्रदेश में खासतौर पर? कोई फार्मूला नहीं। देखिए, हम सामान्यतः बहुत सरलता से चुनाव लड़ते हैं और जनता का दिल जीतने की कोशिश करते हैं उनकी सेवा करके। हमने 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 10 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने सेवा की है, हमने गरीबों की सेवा की, हमने किसानों की सेवा की, हमने महिला को सशक्तिकरण किया, हमने नौजवान बेरोजगारों को रोजगार के लिए दरवाजे खोले और इसलिए हमने हर वर्ग के लिए काम किया है। उसके कारण आज लोगों का हमारे प्रति विश्वास है और ये 29 की 29 सीट आई है इसीलिए आई है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, जहाँ से कहा जाता है कि केंद्र की राजनीति की सत्ता की स्क्रिप्ट लिखी जाती है, वहाँ पर जो है बड़ी चूक कर गई भारतीय जनता पार्टी। आपको लगता है, लगातार आप भी कई बार दौरे कर चुके हैं, कहीं कोई कमी रही प्रचार में या अपनी बात पहुँचाने में? कहाँ बीजेपी मात खा गई? क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल हैमरिंग भारतीय जनता पार्टी ने की थी। मुझे लगता है कि हमें अभी इस पर कुछ जल्दीबाजी में कमेंट करना उचित नहीं होगा, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतने बड़े चुनाव हैं। हम इसकी ग्राउंड लेवल पर समीक्षा ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमारे लिए भी शॉकिंग है ये। क्योंकि उत्तर प्रदेश से हम सोच रहे थे कि पिछली बार से और 2-4 सीट बढ़ेगी ही, पर वहाँ सीट कम होना हमारे लिए थोड़ा शॉकिंग है। आप कॉन्फिडेंट हैं कि एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईश्वर की शपथ लेने जा रहे हैं? 100% लेंगे, 100% लेंगे। वो शपथ लेंगे और वो प्रधानमंत्री बनेंगे और देश का विकास करेंगे। मध्य प्रदेश में क्या कुछ नया होगा आने वाले समय में? क्योंकि आपने कहा था लोकसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार कीजिए, फिर बड़ा काम मध्य प्रदेश में करके दिखाएंगे। देखिए, अब डबल इंजन की सरकार बन गई है मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी ने स्वीप किया है और मुझे लगता है कि इस बात का पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए मध्य प्रदेश को, कि जितनी बड़ी योजनाएं हमारी स्वीकृत हो और यहाँ के लोगों पर विशेष उनकी कृपा हो, ये कोशिश करेंगे हम। इंदौर को लेकर भी आपकी भविष्यवाणी थी, आपने कहा था कि अब की बार 11 लाख पार, वो आंकड़ा हो गया है, लेकिन नोटा ने थोड़ा अवरोध पैदा किया है। कोई टेंशन रही नोटा को लेकर? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत उसकी कैरेक्टर समझ में आ गया हमको कि नोटा आम आदमी ने नहीं दिया, ये सिर्फ मुस्लिम लोगों से बहुत ज़्यादा नोटा आया। और मैं समझता हूँ कि मुस्लिम समाज ने नोटा को वोट देके अपने प्रजातांत्रिक जो हथियार था उसको उन्होंने बोठा किया है। और मैं तो नोटा के हमको वोट मत दो ना, हम क्या कह रहे हैं कि हमको वोट दो, पर वोट तो दो आप। नोटा में देखे आपने आपका चेहरे पे कहीं ना कहीं कालिक पोती है। चलिए, आखिर में क्या कहेंगे? अब जो चुनाव नतीजों के आंकड़े आ रहे हैं और लगातार एनडीए ज़रूर बहुमत दिखा रहा है, लेकिन वो जादुई, वो करिश्माई आंकड़ा वो कुछ हद तक जो है दूर नज़र आता है। आत्ममंथन करेगी भारतीय जनता पार्टी और जैसा कि आप लगातार कहते हैं कि दूसरे ही दिन नतीजों के बाद से पार्टी इलेक्शन के काम में जुट जाती है, फिर वैसे ही जुटने वाले हैं 24 घंटे 7 दिन? बिल्कुल वैसे ही जुटेंगे, समाज की सेवा करेंगे, जनता की सेवा करके उनका दिल जीतेंगे और अगला चुनाव फिर से जीतेंगे।
देख सकते हैं मध्य प्रदेश के विकास की जिम्मेदारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी के कंधों पर है। पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा था कि केंद्र में लगातार नरेंद्र मोदी जी के कामों को लेकर जनता के बीच वो जाएंगे। ऐसा ही कुछ हुआ और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कहां पर अपनी रणनीति में कमतर हुई है इस पर आत्ममंथन जरूर किया जाएगा। लेकिन इस बात को लेकर वो सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाले कल में एक बार फिर नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, इंदौर।